क्लास 10th सीबीएसई में आया हुआ 2024 का क्वेश्चन है हमारा। देखना बच्चों, सब्जेक्ट है अपना मैथ्स। सीबीएसई सेंटर बोर्ड 2024 में पूछा हुआ सवाल है एक। आज का जो मेरा टारगेट है विद्यार्थियों वो है पॉलिनोमियल का, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे बहुपद। पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस है, आप भी ट्राई करना है जिससे हो जाए। क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है हमारा, पी ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इक्वेशन हमारी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। हमसे पूछे हैं कि इसके जीरोज क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 3 कॉमा माइनस 3 अपॉन 2। दूसरा ऑप्शन है बच्चों -3 कॉमा माइनस 3 अपॉन 2। सी ऑप्शन है हमारा -3 कॉमा 3 अपॉन 2। और डी ऑप्शन है हमारा 3 कॉमा 3 अपॉन 2। सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल है। आज हमारा जो टारगेट है वो केवल इतना सा है कि जितने भी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में पूछे हुए सवाल हैं क्लास 10th के, बस वही मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पॉलिनोमियल है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 दिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से कौन सा होगा। देखो, मैं पहले तो बात करूंगा बच्चों आपसे डिटेल्स की। यदि मान लो मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं इस सवाल को सेकंडों में कर देता। किस तरीके से करता, बस वो अप्रोच आपको आनी चाहिए। होगा क्या बच्चों, सबसे पहले उसका कहने का मतलब ये है कि यदि इस पॉलिनोमियल के जीरोज यदि ये हैं, तो जीरोज का मतलब बच्चों कुछ और नहीं कि उस पॉलिनोमियल में ऐसी वैल्यू पुट कर दो आप जिससे उस पूरा जो इक्वेशंस है वो पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाए। फिर से समझे मेरी बात कि आपका जो इसने जो ये एक वर्ड देगा बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों x की वैल्यू ऐसी निकालो और उसको जैसे ही आप इक्वेशन में रखेंगे ना तो वो पूरा जीरो बन जाना चाहिए। ऐसे उसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड होगा कि आप 3 रखें यहां पर। यदि आप 3 रख के देखेंगे तो बच्चों क्या जीरो आ रहा है, एक बार रख के चेक कर लेते हैं यार। देखो कितनी वैल्यू अलग अलग है, पहले देख लेते हैं। पहले 3 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, बस यही बात। और एक प्लस 3 अपॉन 2। बच्चों 4 वैल्यू रिपीट हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी 2 जीरोज अपन को लेने हैं। तो होगा क्या बच्चों, सबसे पहले अपन वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। मैंने x की वैल्यू क्या रखी बच्चों, 3 रखी। समझना अच्छी तरह, जब मैंने x, ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चे समझदार हैं वो अपने वैल्यू अपने मन से पुट करें और मनी मन में इसको साइड में रफ पेज पे 2 मिनट में कर लें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर समझाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कर करके दिखाना है यहाँ पर। तो मैंने x की वैल्यू 3 रखी बच्चों, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, -3 इंटू 3 होगा, -9 होगा। अब बच्चे समझदार हैं, देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 टू जा कितना होगा 18। बेटा 18 में से 9 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 9, और 9 में से 9 गया तो बच्चों 0। तो मेरा टारगेट यही तो था कि कैसे भी करके आंसर 0 लाओ। तो बच्चों 3 मेरा आंसर है। लेकिन आप कहेंगे सर देखो -3 तो कट गया, -3 तो कट गया, मतलब इसका मतलब मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से सेकंडों में, मात्र 40 सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर मैंने आपको ऑप्शन ए या डी तक पहुंचा दिया। लेकिन बच्चों अब भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। क्यों? क्योंकि सर 3 तो दोनों में, कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है हमको। इसलिए बच्चों अब हमें एक वैल्यू और रखकर चेक करनी है। यदि 3/2 पे भी 0 आ गया तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। और यदि -3/2 पर आ गया तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और पुट करेंगे। तो बच्चों मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेता हूं। जैसे मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा बच्चों पूरी जगह यहां पर पॉलिनोमियल में, तो होगा क्या 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर होगा, -3 इंटू 3/2 होगा, और माइनस में 9 होगा। अब देखें बच्चों, P 3/2 2, ये कितना होगा, ऊपर का ऊपर स्क्वायर और नीचे का नीचे स्क्वायर, तो 4 होगा। माइनस में 9/2 होगा, माइनस में 9 होगा। बताओ क्या आप 0 ला सकते हैं? देखें यार बच्चों, आप कहेंगे देखो सर 2 से 2 काटा, बिल्कुल बोर्ड मास पड़ेंगे। अब बच्चों ये 9/2 और -9/2 कटेगा नहीं कटेगा? आप कहेंगे सर कटेगा, तो -9 बचेगा। लेकिन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक आपसे कहते हैं कि भैया 0 बचना चाहिए, लेकिन -9 है। तो बच्चों ये मेरा आंसर गलत है, तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। ये तो थी बच्चों आपको शॉर्टकट मेथड। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि सर यही चीज हम एक बार इसको डिटेल मेथड से करेंगे कि सर डिटेल मेथड से वाकई में ये आंसर, चलते हैं विद्यार्थियों आगे। अब इसी क्वेश्चन को हमें करना है डिटेल मेथड से। पहला ये सवाल आया हुआ है पिछले साल, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ है, 2025 चल रहा है इस समय।
आप वीडियो कौन से सन में देख रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन 2024 का क्वेश्चन है। करना क्या है, 4 ऑप्शन बताने थे, कोई सा भी एक क्वेश्चन बताना था कि भाई कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, तो हमारा ए आंसर इज राइट है। लेकिन विद्यार्थियों यदि यही सवाल डिटेल में हम चलते, क्वेश्चन बच्चों 3 या 4 ही हूं, लेकिन हमें डिटेल भी पता हो और उसका शॉर्टकट मेथड भी पता होना चाहिए। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं बच्चों। तो करना क्या है, मैं कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो फैक्टराइजेशन आप बच्चों क्लास 8 से सीखते हुए आ रहे हैं। क्या होगा बताओ, 9 2 18 और लाना -3 है, तो बच्चों -6 + 3 कर दें। आप कहेंगे हाँ सर। क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -18 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, कॉमन ले लें यार। जब कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ से 2x आएगा, बोलो हाँ है ना। तो क्या बचेगा x - 3, और यहाँ से 3 कॉमन ले लूं क्या। आप कहेंगे हाँ सर। यहाँ क्या बचेगा, x - 3 होगा क्या बच्चों, x - 3 पूरे में से कॉमन निकाल दूं क्या, तो क्या बचेगा बोलो। तो आप कहेंगे सर 2x + 3। अब बच्चों जीरोज ढूंढने हैं, तो जीरोज कब ढूंढते हैं, जब वो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। यदि मान लो आपको बहुपद के शून्यांक फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, हम उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही हो गया। आप कहेंगे हाँ सर। अब अलजेब्रा प्रॉपर्टी होती है a.b = 0 है, इसका मतलब बच्चों या तो a 0 होगा और या b 0 होगा। आप कहेंगे सर कैसे, ये चीज कैसे लिखी आपने। देखो यार बच्चों, अलजेब्रा प्रॉपर्टी होती है a.b = 0 है, मतलब कोई भी दो न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीपल हमेशा जीरो होगा। कब, जब या तो इसको जीरो रखो आप, क्योंकि जब इसको जीरो रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे तो मल्टीप्लाई बी से करेंगे जीरो को, तो जीरो ही आएगा। या फिर आप इसको जीरो रखो पूरे को, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, या फिर दोनों को जीरो जीरो रखो, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो। 3 केस होते हैं, तो मैंने दोनों को जीरो रखा। अब विद्यार्थियों एक्स की वैल्यू बता, तो यही हमारे जीरोस थे। तो पहला कितना आया 3, और दूसरा आया बच्चों यहाँ से -3/2। आप देख सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कितना जल्दी हो गया सवाल, और ये था आपका डिटेल मेथड। तो बच्चों पहला क्वेश्चन सीबीएसई का हमने पूरा 100% बच्चों क्या कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई 2024। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है। सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। होगा कि बच्चों सवाल कह रहा है व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² - 16x + 30। वो कहना चाह रहा है बच्चों x² - 16x + 30 में से, इस पूरे में से हम क्या माइनस कर दें। हम क्या माइनस कर दें, पता ही नहीं क्या माइनस कर दें बच्चों, इसलिए मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया कि हमने इसमें से k माइनस कर दिया। तो सवाल ये कहना चाह रहा है बच्चों, यदि इसके जीरोज, उसने खुद ने बोल दिया कि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो जीरोज होगा ना वो बच्चों 15 होगा। तो मेरा सवाल ये है कि रिजल्टिंग आंसर बता दो क्या होगा, इस पूरे के इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए 30 आएगा, ऑप्शन बी 14 आएगा, ऑप्शन सी 15 आएगा, या ऑप्शन डी बच्चों 16 आएगा। करो बच्चों आप देखो सवाल समझो पहले। सवाल ये है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है, इसको हम p ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल हमको दिया है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि इस पॉलिनोमियल में से, पॉलिनोमियल को हिंदी वाले देख रहे हैं वीडियो तो बच्चों ध्यान रखना बहुपद बोलते हैं, कि इस बहुपद में से हम क्या माइनस कर दें। हम क्या माइनस कर दें कि उसका पूरे को सॉल्व करने पर उसका जो जीरोज आए ना बेटा वो 15 आए, वो 15 आए। तो सवाल हमसे कहना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है बच्चों जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, तो उसका आंसर क्या होगा। देखो यार बच्चों, सर x की वैल्यू 15 है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि वो जीरोज 15 है इसका मतलब आपने 15 रखा होगा, और 15 रखा होगा तो पूरा जीरो ला रहा होगा। यही तो होता है जेडओपी, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ और है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से ऐसी सोचो कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब x की वैल्यू सर कैसे सोचें भाई, इतना सा इक्वेशन होती तो हम फैक्टराइज कर लेते, लेकिन दिमाग खराब हो गया बच्चों, -k ने दिमाग खराब कर दिया कि इसका हम कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उस क्वेश्चन वाले जिसने अपना क्वेश्चन बनाया है उसने एक बात हमें हिंट दे दिया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम आपको दे रहे हैं, आप हमें आंसर बता दो क्या होगा इसका। के की वैल्यू पूछ रहा है, कुल मिला के बात ये है बच्चों, क्या माइनस करना है वो पूछ रहा है वो। तो रखो यार 15 = 0 है, तो कर रहे हैं क्या बच्चों, x की जगह हर जगह 15 जमा दें यार। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए यहाँ से, और हमारा आंसर बच्चों के का बताना है कि भाई शुड भी पूछा है ना, शुड भी सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या हमको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, इसमें क्या माइनस करना चाहिए। चलो बच्चों 15 का स्क्वायर बताओ, आप कहेंगे सर 2 to 5। 16 × 15 करेंगे तो 15 का होता है बच्चों कितना 225, उसमें 15 ही और ऐड कर दो, 5 5 10 2 3 और 1 4 240। आप कहेंगे सर आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं। देखो यार बच्चों समझाने का प्रयास करता हूँ। 15 × 16 मल्टीप्लाई करना था, आपने बोला हाँ सर।
15 तो है ही है सर, 16 को 15 प्लस 1 लिख दूं मनी 1 में, आप कहेंगे हाँ सर, तो मैंने ये तो बोला यार 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 इंटू 15 हो रहा है, कितना होगा 2 to 5। फिर मैंने बोला 15 का ब्रैकेट वापस ओपन करो 1 से, तो मैंने यही तो बोला था कि 15 का स्क्वायर होना चाहिए और 15 और ऐड कर दो, तो बच्चों कितना आ जाएगा 240, है ना। ये क्या है, कैलकुलेशन समय बचाएंगे। आप कहेंगे सर लेकिन कब होती है ट्रिक, कब लगती है ये ट्रिक? जब लगती है बच्चों जब कंजुगेटिव नंबर हो, लगातार हो। जैसे मैं बोलूं 3 इंटू 4, तो 4 को 3 प्लस करके 3 का स्क्वायर करके उसमें 3 ही जोड़ दो, तो 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। फाइनली मुझे बताना के का आंसर बता दो यार, तो के का आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान दें, प्लस में 30 माइनस के। भाई के क्या है, के उस पूरे पॉलिनोमियल से हम क्या माइनस करें कि उसका आंसर 15 आ जाए, तो के की वैल्यू ढूंढनी है बच्चों। कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर माइनस 15 आएगा, जानते होंगे आप, प्लस 30 माइनस के बराबर 0। अब बच्चों 30 में से 15 है तो 15 यार, माइनस के बराबर 0। मेरा सवाल था के बता दो, तो माइनस के को खुद को उठा के उधर भेज दो यार, तो के 15 आ जाएगा। चेक करता हूं आंसर है क्या। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट योर आंसर। देखो सीबीएसई 2024 का सवाल है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना सेम डिक्टो सवाल, वापस वही सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल। आ जाओ करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों व्हाट शुड बी एडेड। अब की बार सवाल पहले सब्ट्रैक्ट वाला था, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे हाँ सर पॉलिनोमियल है तो उसमें कितना ऐड कर दें। बेटा पहले माइनस कर रहे थे, अब कह रहे हो कितना ऐड कर दें उसके अंदर, व्हाट शुड बी एडेड, कि उसका जो जीरोज है बच्चों वो 3 बन जाए। तो के की वैल्यू बतानी हमें। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है हमारा ये, और ऑप्शन है बच्चों 1, 2, 4 या 5। ये भी सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल है। फिर से सुने बेटा, क्लास जो है हमारी वो 10th है ना, 10th क्लास वाले बच्चे, ये जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वाले बच्चे, वही इन लेक्चर्स को देखें। देखो यार बच्चों बात ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये पूरा क्या है बच्चों, इस पूरे को हम लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल है ये। अब उसने बोला इस पूरे पॉलिनोमियल में हम कितना ऐड कर दें कि उसका जो जीरोज है वो 3 बन जाए। तो बच्चों जीरो 3 का मतलब क्या है, जीरो 3 का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 3 उसने पुट किया होगा इसके अंदर, और 3 पुट किया होगा तो उसका आंसर कहीं ना कहीं बच्चों 0 आया होगा। ये जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब यही है बच्चों। ठीक है सर, अब करना क्या है, 3 पुट कर दें यार। तो 3 जैसे ही पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के। आप कहेंगे हाँ सर इक्वल में क्या चल रहा है 0। सॉल्व करें यार, 3 का स्क्वायर 9, 5 ये 15 प्लस 4 प्लस के बराबर 0। अब बच्चों कितना हुआ, 9 और 4 कितना होता है बच्चों 13, 13 माइनस 15 प्लस के बराबर कितना हो गया 0। बच्चों 13 में से 15 गया तो कितना हुआ -2। मेरा सवाल ये था बच्चों के बता दो, तो के बच्चों -2 उधर चलेगा। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। कितने आसान सवाल है बेटा, सारे सवाल जितने मैं करा रहा हूँ सीबीएसई 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में और क्वेश्चन नंबर की नेक्स्ट की बात। क्वेश्चन नंबर है बच्चों अगला अपना 4, शानदार सवाल है बेटा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो 2023 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है एक बार पढ़ता हूं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों आपसे, 4th क्वेश्चन पे आ गए ना हम, वेरी गुड। क्वेश्चन है बच्चों द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 5। उसने बोला है कोई नंबर ऑफ, देखो क्या है क्वेश्चन सुनना, अपन को पूछा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपदों की संख्या बतानी है कि पी ऑफ एक्स कितने इक्वेशन से बनेंगे, कुल मिला के बात कहना चाह रहा है, जिसके बच्चों जो जीरोज है, मतलब जो जीरोज है अल्फा और बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, वो -3 और 5 है। तो कितने इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं हम। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन ओनली 1, क्या इन दोनों रूट से मिलके क्या केवल एक ही इक्वेशन बनेगी। दूसरा इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है बच्चों एग्जैक्टली 2। ये ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, आप लोग घर पे भी बैठ के ट्राई कर सकते हैं इसको। और एट मोस्ट 2, एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2, एग्जैक्ट तो मतलब होता है फिक्स 2, और ये होता है ज्यादा से ज्यादा 2। हो सकता है एक ही बने, हो सकता है कुछ भी ना बने, बने तो ज्यादा से ज्यादा 2 बने। आ जाओ बच्चों ध्यान दें यार, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है बच्चों। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कहना चाह रहा है कि पॉलिनोमियल हम कितने जनरेट कर सकते हैं जिसके जो रूट्स हैं वो ये दिए हैं। तो सवाल मेरे 4 ऑप्शन है। देखो बच्चों आप पहले तो मुझे बता दें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दो यार, भाई दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 5 में से 3 गया तो 2 आया। मैं पूछूं यार बच्चों अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अल्फा बीटा के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
बेटा उन्हीं बच्चों को बातें समझ में आएंगी जो बच्चे इसका बेसिक जानते हैं, है ना। और बेसिक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता मेरे चैनल पे, मैं एडवांस लेवल की तैयारी कराता हूँ, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमें, अल्फा बीटा दे दिया। अब आपको पॉलिनोमियल जनरेट कराता है तो बच्चों पॉलिनोमियल की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है, बस यही तो मेन बात है। तो बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा अल्फा बीटा होगा। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं। अब पी ऑफ एक्स बराबर रख दें यार वैल्यू, भाई के क्या है सर हमें भी नहीं पता, कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर 2x, और अल्फा बीटा कितना होगा बच्चों -15। अब जब आप सॉल्व करेंगे ना बच्चों इसको तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब मेरा सवाल ये था आपसे कि बताओ कितनी इक्वेशन, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने बनेंगे। देखो यार बच्चों ये के है ना, ये एक रियल वैल्यू है, क्या है बच्चों, रियल वैल्यू। और ये रियल वैल्यू का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं ये। तो आप के की वैल्यू 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3, पता नहीं कोई सी भी कितनी भी वैल्यू निकल सकती है के की बच्चों, और जो वैल्यू निकलेगी उससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बहुत सारी इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, यदि ये के नहीं होता बच्चों, या फिर के की वैल्यू हमें पता होती है एग्जैक्ट के की वैल्यू बस सर 1 ही है यहाँ पर, तो केवल एक पॉलिनोमियल बनता। लेकिन सवाल में कहीं भी के को मेंशन नहीं किया हुआ है, तो के हम लगाएंगे और के की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेते हुए चलेंगे, और कुछ भी लेते हुए चलेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे सीबीएसई वापस, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5th, क्वेश्चन नंबर 5th सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है बच्चों, कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहीं भी दिखता है ना, इसका मतलब कि सिर्फ इतना सा है कि उस पॉलिनोमियल एक्स को आप 0 के बराबर कर दो। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद के शून्यांक, देख लेना भैया, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांक। अब सवाल क्या, सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों एक पॉलिनोमियल हम आपको दे रहे हैं, क्या दिया बच्चों, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना ये वाली बातें हमें गिवन है। और क्या पूछना चाह रहा है वो, कि हमसे पूछ रहा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दे क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दे क्या होगी बच्चों। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 या डी बच्चों 0। फिर से समझे, सवाल समझा देता हूं मैंने पहले आपको समझाया बच्चों, ऊपर जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जो बहुपद के जो शून्यांक लिखे हुए हैं बच्चों, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर है। अब उसको आपको x ढूंढना है कि x उसके अंदर क्या होगा ऐसा कि वो 0 कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मैंने आपको बोला बच्चों पी ऑफ एक्स बराबर x-2 है, और यदि आपसे कोई पूछता है कि बताओ बहुपद का शून्यांक क्या है, या पूछे बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप x का मान क्या रखें ऐसा, तो आप कहेंगे सर x का मान 2 रख दो। x का मान यदि 2 रखेंगे बच्चों तो -2 है आगे, तो कटेगा तो 0 आएगा। तो ये जो 2 निकाला ना आपने, यही इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा जो सवाल था बच्चों वो यही है कि इसके जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों अल्फा और बीटा दिए, तो आप हमें बता दें कि भैया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखो यार बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0 है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों 1, एक्स की वैल्यू उधर जाएगी रूट में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो वैल्यू मिलेंगी प्लस और -1, एक मिली बच्चों +1 और एक मिली -1। एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं, एक को हम बीटा लेट कर लेते हैं। सवाल कह रहा था भैया दोनों का सम बता दो। मेरे प्यारे बच्चों जब दोनों का सम करेंगे तो 1 में से 1 गया तो क्या होगा 0, ऐसे क्या ऑप्शन में, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। अब कई बच्चे ढक्कन इतने होंगे कि वो समझ ही नहीं पाएंगे सर कैसे ऐड कर दिया, आराम करो ऐसे ऐड कर दिया, 1 प्लस -1 है, 1 प्लस -1 कटा तो 0 आया, ढक्कन मत बनो हमेशा। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 और भी जानदार शानदार सवाल बच्चों, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 सीबीएसई 2023 क्लास 10th, ध्यान देना भैया। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया बच्चों इन्होंने, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और पता उसने क्या बोला है, उसने बोला है बच्चों ए और बी की वैल्यू बता दें, ए और बी की वैल्यू बता दें। कब बता दें वो भी उसने बोला है कि जब इस पूरे को सॉल्व करें तो बच्चों एक तो रूट आपका क्या आ जाए 2, और एक रूट आ जाए आपका -3। बेटा जीरोज को आप हिंदी में मूल भी बोल सकते हो, शून्यांक भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, हल भी बोल सकते हो, सारे इसी के नाम है जीरोज के। फिर से समझाता हूं मैं, ऑप्शन दे देता हूं बच्चों आपको।
बेटा ऑप्शन सुन लेना। पहला ऑप्शन है हमारा कि ए की वैल्यू -7 और बी की वैल्यू -1। दूसरा ऑप्शन है बच्चों हमारा कि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -1। ऑप्शन सी है बच्चों हमारा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6। और ऑप्शन डी है बच्चों हमारा ए का मान 0 या बी का मान -6। ध्यान दें बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल। फिर से सवाल समझा देता हूं आपको, सीबीएसई 2023 का। सीबीएसई 2023 का सवाल है। सवाल क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। देखो सुनना कैसे अप्रोच लेंगे। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब पता क्या पूछ रहा है वो, कि इनमें से ए और बी की वैल्यू बता दे। ए और बी की वैल्यू बता दे, लेकिन उसके जो जीरोज आए हैं बच्चों वो 2 और -3 आए हैं। तो ध्यान दो यार बच्चों, मैंने आपको एक बात, छोटी सी बात बताई थी कि जब आपको अल्फा और बीटा दे दिए जाए, बेटा सॉल्यूशन यहां से चालू है। सॉल्यूशन मतलब इसका जो हल है बच्चों वो यहां से चालू है। ध्यान देना कैसे अप्रोच लेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है, रिपीट हो सकता है फिर से। ध्यान देना, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो बच्चों 2 में से -3 किया तो क्या होगा, 2 -3 इंटू एक्स आया, प्लस में 2 इंटू -3 किया आपने, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या हुआ, तो पी ऑफ एक्स बराबर हुआ एक्स स्क्वायर। ये आया बच्चों -1 माइनस माइनस +1 और प्लस एक्स -6, ये आ गया। देख सकते हैं आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दें, कंपेयर कर दें, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो जब एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। आप देखो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ एक्स का कॉफिशियंट क्या है, तो आप कहेंगे सर a+1, और यहाँ एक्स का कॉफिशियंट क्या है बच्चों 1। तो मेरे पास बच्चों एक का मान क्या आया, 0। चलो बी को देखते हैं। यहाँ कांस्टेंट क्या है बी, और यहाँ कांस्टेंट क्या है बच्चों -6। बच्चों मेरा सवाल ये था ए और बी बता दो, है क्या कोई ऑप्शन। वेरी गुड यार। बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिसको भी लेक्चर समझ में आ रहे हैं बच्चों, चैनल को आगे प्रमोट करते चले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है 10 ऑफ द पॉलिनोमियल। सुनना अच्छी तरह, कब पूछा हुआ है बच्चों, ये भी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अच्छी तरह समझे और उसके ऑप्शन चेक करें, उसके बाद फिर आंसर बताएं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। समझना बच्चों, ये पॉलिनोमियल दिया है आपको, और पता है क्या बोला है उसने बोला है कि इसका जो 0 ZOP है ना, वो ZOP बच्चों कितना बोला है उसने, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद का शून्यांक 2 है। इसका मतलब कि सर जो 2 है ना, उसकी वैल्यू रखने पर कहीं ना कहीं 0 आ गया। तो सवाल मेरा यह है कि के का मान बता दो यार। ऑप्शन 4 है, -10, +10, 5 और -5। बेटा फिर से समझें एक बार, क्वेश्चन है मेरा, फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन है मेरा कि एक पॉलिनोमियल दिया है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और मुझे उसने बोला है कि इसका जो ZOP है, इसका जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितना है, 2 है बच्चों। इसका मतलब मैंने पहले भी समझा दिया, ZOP का मतलब ये होता है कि आप उसकी वैल्यू जब इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे ना, तो बच्चों वो 0 रखेगा, मतलब 0 आएगा वो। चलो रख के चेक करते हैं। तो जैसे बच्चों आपने यहाँ पे x का मान 2 रखा, तो बच्चों यहाँ भी रखेंगे 2। मुझे k का मान बताना है यार, तो 3 इंटू 2 प्लस के। अब होगा क्या बच्चों, 2 को रखने पर 0 आएगा, आपने पहले पढ़ा दिया ये चीज, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 3 दूनी 6 प्लस के। तो बच्चों कितना आया ये, तो आप कहेंगे सर 10 प्लस के। मेरा सवाल था बच्चों के बता दो यार, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, -10। है क्या ऑप्शन, आप कहेंगे हाँ सर, बहुत ही शानदार यार। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देखते चलें, कहीं भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सीबीएसई 2023 का जानदार शानदार सवाल है बच्चों। आओ तोड़ते हैं इसको भी बच्चों। सवाल है, एक पॉलिनोमियल दिया है मुझे, पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। बेटा रिवाइज करते चले, एग्जाम कल है आपका, आप पहले ही रिवाइज करते चले। क्वेश्चन ये है बच्चों, इसका पॉलिनोमियल p ऑफ ZOP बताया था मैंने आपको, इसका ZOP बता दो, मतलब कुल मिला के बच्चों रूट्स बता दो यार। पहला ऑप्शन याद है आपको, पहला ही क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप का था, और वही क्वेश्चन फिर 2023 ने रिपीट कर दिया। इसका मतलब ऐसा सवाल इस बार 2025 में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 और 24 में सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, और मैंने कहा था आपको कि इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो,
कि बच्चों इसके अंदर हाफ रखें, पूरा सोल्व करें, जीरो आ जाए तो बच्चों रूट आ जाएगा। मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करा देता हूँ यार। कितनी वैल्यू है आप कहेंगे सर, एक तो -3 है, एक 1/3 है, एक 4 है, एक बच्चों -4 है, 4 वैल्यू है। कोई ना, हम बच्चों सीधा इसको किससे करेंगे, हिट एंड ट्रायल से ना करके हम इसको बच्चों डिटेल में सीख लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना मेरे लिए बड़ा आसान काम है, क्योंकि क्लास 8th में टीचर सिखा देते हैं। बेटा क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो आप कहेंगे सर -12, लाना कितना है बच्चों 11, तो क्या करें फैक्टराइजेशन, तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्या हम इसको -12x प्लस या फिर पहले +12x और -x लिख सकते हैं बच्चों, आप कहेंगे हाँ सर। ऐसा करने पर क्या आएगा 11 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर -12 आएगा। तो p ऑफ x बराबर क्या आएगा, तो बच्चों कॉमन ले लें, तो 3x कॉमन आएगा तो क्या होगा x + 4 आएगा। क्या मैं -1 कॉमन ले लूं यहां से, तो यहां से क्या आएगा x + 4 आएगा। तो बच्चों p ऑफ x बराबर क्या आएगा, पूरे में से कॉमन क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर x + 4 आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच्चों 3x - 1 बचेगा। मेरा सवाल ये है बच्चों, पॉलिनोमियल बता दो क्या होंगे जीरोज, तो जीरोज के लिए बच्चों a.b बराबर 0, तो ये भी 0 होगा और बच्चों ये भी 0 होगा। तो x का मान कितना होगा बच्चों -4, और x का मान कितना होगा 1/3। देख लें कोई ऐसा आंसर है क्या, दिख रहा है किसी को बच्चों, दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो विद्यार्थियों, अब ये सवाल है हमारा अगला। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सवाल पढ़ो अच्छी तरह। सवाल बोला है कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, इक्वेशन है x² - 3x - m × m+3 में से पूछा है ZOP बता दो। ZOP मतलब होता है इसका बहुपद के शून्यांक बता दो, या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बता दो, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे। तो देखो यार बच्चों, पहला तो तरीका मैंने आपको बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दे। आप m की वैल्यू कोई भी m है, -m है, ये कोई भी वैल्यू पुट करें, यदि मान लो 0 बन जाए तो हमारा वही ऑप्शन है। अब देखो यार, 2 तो m आ रहे हैं और 2 ही -m आ रहे हैं। यदि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से समझाऊं आपको, तो देखो यार बच्चों, फिर डिटेल से बातें करेंगे ना। बहुत ही प्यारा और जानदार सवाल है, सुनना वापस अच्छी तरह। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, x की वैल्यू यदि मैं मान लो m ले लेता हूं, x की वैल्यू m लेट कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर m रखा, तो क्या होगा x की वैल्यू क्या हुई बच्चों m का स्क्वायर -3 × m, माइनस में m × m+3। अब होगा क्या बच्चों, p ऑफ m इक्वल टू m का स्क्वायर माइनस में 3m, माइनस में ब्रैकेट ओपन किया तो m² और माइनस क्या हो गया 3m। अब देखो यार m² तो कट गया, लेकिन बच्चों -9m बच गया, बचना चाहिए था 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं बचा, मतलब p ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब m तो इसका क्या है, POZ नहीं है, ZOP नहीं है, तो m नहीं है, तो बच्चों ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब या तो ऑप्शन मेरा बी इज राइट, या मेरा ऑप्शन बच्चों डी इज राइट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, हम अब m+3 या -m+3 कोई सा भी चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे सर m+3 रख लो, क्योंकि माइनस आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन फंसा दे, हम m+3 रखते हैं। देखो यार बच्चों, अब की बार में x की वैल्यू m+3, देखो ये तो है मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड कि हम वैल्यू जो ऑप्शन दिए उससे रख के चेक कर रहे हैं, और दूसरा होगा डिटेल मेथड में, दोनों कराऊंगा आपको, है ना, मैं दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। चलो m+3 रखते हैं यार, तो p ऑफ m+3 इक्वल में क्या होगा बच्चों m+3 का होल स्क्वायर। 2020 का सवाल है बच्चों, है ना, m+3 आगे है माइनस का m × m+3। चलो आओ, इसको खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर से बच्चों a² प्लस 2ab मतलब 6m प्लस b² -3m -9 -m² और -3m। अब देखो बच्चों, काटा पीटी तो जानते ही आप करना, m², बहुत सुंदर 6m। अब बच्चों देखो -3m और -3m बच्चों, तो -6m कटा, और बच्चों 9 से 9 कटा, बच्चों 0 आया। पहला ऑप्शन हमने -m पहले ढूंढ लिया था, और अब m+3 और ढूंढ लिया, तो बच्चों दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज आवर आंसर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों बी होगा। ये था बच्चों आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर बच्चों ऑप्शन से हम कैसे चेक करें। लेकिन सर इसी सवाल को यदि हमें डिटेल से करना होता तो बच्चों कैसे करते, आप एक बार देखें, एक था मेरा। अब इसी को हम कैसे करेंगे ध्यान देना। तो p ऑफ x बराबर क्या होगा, पता है दिक्कत कब आती है, दिक्कत जब आती है जब 4 ऑप्शन नहीं दें आपको। अब 4 ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे, फिर तो डिटेल ही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूं। देखो यार बच्चों, मैंने इस -3x को क्या लिखा और कैसे लिखा, वो मैं थोड़ा सा मुझे बताना, मैं सही लिख रहा हूं क्या। मैंने क्या किया बच्चों, इसको लिखा है m+3 - m और इंटू x। बताओ मैंने सही लिखा है क्या, आप कहेंगे देखो m से m कटा, आप कहेंगे हाँ सर, तो माइनस का 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है m × m+3। अब ध्यान देना बच्चों,
तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो है ही। अब मैं m प्लस 3 इंटू एक्स लिख दूं, आप कहेंगे हाँ सर इससे होगा क्या, इससे x कॉमन आ जाएगा, और माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा mx और माइनस में m इंटू एम प्लस। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वहां ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। यहां से x कॉमन ले लें क्या, आप कहेंगे हाँ सर, तो क्या बचेगा, x माइनस एम प्लस 3 बचेगा, बिल्कुल सर। यहां से m कॉमन ले लूं क्या, क्या बचेगा, x माइनस एम प्लस 3 बचेगा, बोलो हाँ है ना। क्या दोनों में से बच्चों, क्या दोनों में से x माइनस एम प्लस 3 कॉमन ले लें क्या, आप कहेंगे हाँ सर ले लो। तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा बच्चों x प्लस एम। अब बच्चों जेडओपी निकालने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो 0 कब आएगा, ये पूरा 0 कब बनेगा, जब आप कहेंगे सर या तो ये 0 या तो बच्चों ये 0 होगा क्या, यदि ऑप्शन नहीं मिला ना तो दिक्कत है, इसलिए हमें इसकी डिटेल सवाल की देखनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू बच्चों एक तो आई माइनस एम, और एक बच्चों एक्स की वैल्यू आई, ये उधर चल जाएगा पूरा सेट उठ के, तो ये आ जाएगा प्लस का एम अपॉन, आप चेक करें, एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस एम और एक एम प्लस 3, तो बच्चों ऑप्शन बी रहेगा। ये थी इसकी डिटेल में। अब हम बात करेंगे बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा आज का, आप एक बार इतना लिखें इतना देखें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। पता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों इनमें से किसकी हाईएस्ट डिग्री है, लड्डू सवाल है, कोई सीबीएसई पेपर में अभी तक पूछा हुआ नहीं, क्वेश्चन बैंक का सवाल है। अब बताएं बच्चों, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 1। मुझे चारों ऑप्शन देखकर आपको यह जज करना है कि बच्चों सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन से पॉलिनोमियल की है। बेटा ये ऑप्शन दे रखे हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन सी है हमारा 2980 एक्स क्यूब, 1217 हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस 472x प्लस 1232, बोलो हाँ है ना। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा, सवाल समझ में आ ही गया होगा आपको। डिग्री जो है, डिग्री तो जानते ही आप, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे हम कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, और पॉलिनोमियल है तो फिर आपको ये बताना है बच्चों डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम बतानी है। चलो 4 ऑप्शन है, बताएं बच्चों, लगाएं दिमाग। देखो यार बच्चों समझाता हूं, पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। पहली पहचान तो उसकी ये है कि जो x की पावर है, जो वेरिएबल है ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, तो इसकी डिग्री है मैक्सिमम कितनी है, डिग्री को बोलते हैं, हिंदी वाले यदि देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम में चलता है घात, क्या बोलते हैं घात। इसकी घात कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल सबकी हाईएस्ट जो वेरिएबल है सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों, ये याद होना चाहिए। अचर बहुपद की डिग्री कितनी होती है, 0। तो इस सम में क्या हो गया, मैक्सिमम 4 हो गया। चलो ठीक है, इसकी डिग्री बताओ बच्चों, बच्चों इसकी डिग्री क्या होगी बोलो। तो इसकी डिग्री क्या है, 3 है, 2 है, 1 और यहाँ 0, तो 0 1 2 3 है, मतलब होल नंबर है, और होल नंबर है तो मैक्सिमम डिग्री क्या होगी बच्चों, 3। बेटा सबकी चेक करनी पड़ेगी, फिर हमें वो आंसर बताना पड़ेगा जिसके सबसे ज्यादा डिग्री है। देखो बच्चों ये इसने क्या कर रखा है, ये इसने चतुराई लगा दी, तो ये x को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। बेटा हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, इधर x इधर x इधर x, जब इधर x करेंगे तो कितना होगा, 7 की जगह 6 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक कटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 14x और यहाँ कितना आएगा 32। आप बताएं डिग्री क्या होगी इसकी, तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री कुछ और नहीं 6 होगी, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल होगी सर, क्यों, क्योंकि सर यहाँ 6 है, यहाँ पर 1 है और वहां 0 है, तो होल नंबर है, होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो डिग्री निकाल सकते हैं। चलो इसकी डिग्री बताओ बच्चों, इसकी डिग्री तो साफ साफ नजर आ रही है बच्चों, 7 है। क्वेश्चन बैंक का सवाल है, सीबीएसई का पूछा था सवाल, सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना सीबीएसई क्यूबी क्वेश्चन बैंक, ये आप लिख सकते हैं। एक बार देखे बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान देना अच्छी तरह, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमारा सीबीएसई 2020 में आया हुआ सवाल है बच्चों। बेटा क्लास 10th के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ द जीरोज। बेटा सम ऑफ जीरोज को हम लिखते हैं शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनके बच्चों की बात है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है सर। हिंदी में बोलते हैं मूलों का योग, और ये है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मूलों का गुणनफल कितना है, तो बच्चों उसने बोला है हमें 6 है। तो मेरे से पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता, तो क्या होगा।
क्या बता दो बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको द्विघात बहुपद बता दो। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 होगा। ऑप्शन डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा। बताओ कौन सा आंसर सही माना जाएगा? देखो बच्चों, समझदार हैं आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस, ये याद कर लेना है बिल्कुल आपको, अल्फा प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब वैल्यू जमा दें यार। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा क्या है बच्चों? जब दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट दे रखा है माइनस 5x, और अल्फा बीटा कितना है बच्चों? 6 दे रखा है। सॉल्व कर लें यार। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बच्चों। ये रियल वैल्यू है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए इज राइट आंसर। इस तरीके से बच्चों आज मैंने आपको सीबीएसई जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, पूरे 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सेफ एंड सिलेक्ट। भगवान आप सबका भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और तंदुरुस्त रहो बच्चों। दी एंड। जय हिंद, जय भारत और वंदे